से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ। नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 73। उद्देश्य है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आसान तरीकों से कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 73 का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को वीरता के लिए राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार से सम्मानित किया। जिसका ए ऑप्शन है 9 बच्चों को, जिसका बी ऑप्शन है 4 बच्चों को, जिसका सी ऑप्शन है 2 बच्चों को और जिसका डी ऑप्शन है 1 बच्चे को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 4 बच्चों को। तो 4 बच्चों को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 4 बच्चों को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने वीरता के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। हमारा ऑप्शन ए है 9 बच्चों को राष्ट्रपति महोदय ने खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार से सम्मानित किया। हमारा बी ऑप्शन है 4 बच्चों को। तो 4 बच्चों को वीरता के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल वीर पुरस्कार से सम्मानित किया। हमारा सी ऑप्शन है 2 बच्चों को। तो 2 बच्चों को पर्यावरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये ऑप्शन है 1 बच्चे को। तो 1 बच्चे को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। हमारा दूसरा प्रश्न है, वैभव सूर्यवंशी किस खेल के खिलाड़ी हैं। जिसका ए ऑप्शन है हॉकी, बी ऑप्शन है कबड्डी, सी ऑप्शन है क्रिकेट और डी ऑप्शन है शतरंज। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेल के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हैं। हमारा ए ऑप्शन है हॉकी। तो हॉकी खेल के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी जो हैं हरमनप्रीत सिंह। क्या नाम है? हरमनप्रीत सिंह। हमारा बी ऑप्शन है कबड्डी। तो कबड्डी खेल के खिलाड़ी प्रदीप नरवाल। हमारा डी ऑप्शन है क्रिकेट। तो क्रिकेट खेल के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी जिनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। क्या नाम है? वैभव सूर्यवंशी। और हमारा ऑप्शन डी है शतरंज। तो शतरंज खेल के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद शतरंज खेल के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। जिसका ए ऑप्शन है 3 जनवरी, जिसका बी ऑप्शन है 4 जनवरी, जिसका सी ऑप्शन है 9 जनवरी और जिसका डी ऑप्शन है 10 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को तो सावित्रीबाई फुले की जन्म दिवस मनाई जाती है, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले, जिनकी जन्म दिवस 3 जनवरी को मनाई जाती है। हमारा ऑप्शन बी है 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाई जाती है। हमारा ऑप्शन सी है 9 जनवरी। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन डी है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हमारा चौथा प्रश्न है, पीवी नरसिम्हा राव भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे। जिसका ए ऑप्शन है 3रे क्रम, जिसका बी ऑप्शन है 5वें क्रम, जिसका सी ऑप्शन है 8वें क्रम और जिसका डी ऑप्शन है 9वें क्रम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 9वें क्रम, यानी 9वें क्रम के भारत के चयनित प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। हमारा ए ऑप्शन है 3रे क्रम। तो 3रे क्रम के भारत के चयनित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। हमारा बी ऑप्शन है 5वें क्रम। तो 5वें क्रम के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। हमारा सी ऑप्शन है 8वें क्रम। तो 8वें क्रम के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल भारत के 8वें क्रम के चयनित प्रधानमंत्री थे। और हमारा डी ऑप्शन है
नौवें कर्म, तो नौवें कर्म के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, यानी भारत के नौवें कर्म के चयनित प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। हमारा पांचवा प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? जिसका ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है हृदय, सी ऑप्शन है किडनी और डी ऑप्शन है यकृत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हृदय, यानी हृदय का काम है रक्त को पंप करना और उस रक्त को शरीर के सारे अंगों तक पहुंचाना। हमारा ये ऑप्शन है फेफड़ा, फेफड़ा का काम है श्वसन क्रिया करना, यानी श्वसन क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन गैस को शरीर के अंदर ले जाना और दूषित गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर लाना। हमारा बी ऑप्शन है हृदय, हृदय का काम है रक्त को पंप करना। हमारा सी ऑप्शन है किडनी, किडनी का काम है रक्त को साफ करना, किडनी का काम है रक्त को साफ करना। और हमारा यकृत है, यकृत का काम है पीत का उत्पादन करना, शरीर में पीत का उत्पादन करना यकृत का काम है। हमारा छठा प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? जिसका ए ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, जिसका बी ऑप्शन है सलमान रुश्दी, जिसका सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और जिसका डी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस की सुप्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। हमारा ये ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू की पुस्तक का नाम है द वर्ड ऑफ टाइम, द वर्ड ऑफ टाइम सरोजिनी नायडू की सुप्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। हमारा बी ऑप्शन है सलमान रुश्दी, जिनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक है द सैटेनिक वर्सेज। हमारा सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की सुप्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। हमारा डी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी की सुप्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है अनामिका। क्या नाम है? अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी की सुप्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। हमारा सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के 7 बहनों के राज्य में शामिल नहीं है? जिसका ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, डी ऑप्शन है मिजोरम और डी ऑप्शन है सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सिक्किम, यानी सिक्किम भारत के 7 बहनों के राज्य में शामिल नहीं है। और भारत के 7 बहनों के राज्य में शामिल होने वाले राज्य जो है, पहला राज्य असम, दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश, तीसरा राज्य त्रिपुरा, चौथा राज्य मेघालय, पांचवा राज्य मणिपुर, छठा राज्य मिजोरम और सातवां राज्य नागालैंड। तो ये भारत के 7 बहनों के राज्य हैं जिसमें सिक्किम इनके सूची में नहीं आता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ? जिसका ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, जिसका बी ऑप्शन है राजीव गांधी, जिसका सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी और जिसका डी ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ। हमारा ये ऑप्शन है मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 44वां संविधान संशोधन पारित हुआ। हमारा बी ऑप्शन है राजीव गांधी, तो राजीव गांधी के नेतृत्व में 52वां एवं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। हमारा सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। हमारा डी ऑप्शन है उपरोक्त में कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत। तो आप सभी इन जानकारियों को देख रहे हैं, अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगती है
और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना न भूलें। तो हमारा 9वां प्रश्न है, दरभंगा जिला अपनी स्थापना दिवस कब मनाता है? जिसका ए ऑप्शन है 1 जनवरी, जिसका बी ऑप्शन है 1 दिसंबर, जिसका सी ऑप्शन है 14 जनवरी और जिसका डी ऑप्शन है 26 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1 जनवरी। यानी 1 जनवरी को दरभंगा जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। और दरभंगा जिला ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर जिला भी अपनी स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाता है। यानी दरभंगा जिला और मुजफ्फरपुर जिला दोनों ही जिले 1 जनवरी को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। हमारा बी ऑप्शन है 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को मधुबनी जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा सी ऑप्शन है 14 जनवरी। तो 14 जनवरी को अररिया जिला एवं किशनगंज जिला अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। और हमारा डी ऑप्शन है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को औरंगाबाद जिला एवं नवादा जिला दोनों ही जिले 26 जनवरी को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। तो हमारा 10वां प्रश्न है, भारत ने जापान को पीछे छोड़कर विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? जिसका ए ऑप्शन है पहली, जिसका दो ऑप्शन है दूसरी, जिसका सी ऑप्शन है तीसरी और जिसका डी ऑप्शन है चौथी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चौथी। यानी भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है जापान देश को पीछे छोड़कर। हमारा ए ऑप्शन है पहली अर्थव्यवस्था। तो पहली अर्थव्यवस्था। हमारा बी ऑप्शन है दूसरी अर्थव्यवस्था, जिसका नाम है चीन। यानी चीन देश विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा सी ऑप्शन है तीसरी अर्थव्यवस्था जर्मनी और चौथी अर्थव्यवस्था जिसका नाम है भारत। क्या नाम है? भारत। यानी विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। तो इन्हीं जानकारियों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले हफ्ते साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 74 के साथ।